तो भगवान ने कहा कि अच्छा, जब तुम्हारा इतना आग्रह है तो मैं कौशल्या के यहां किसी शुभ दिन में आऊंगा, चार रूप से अपने अलग अलग अंश प्रकट करूंगा, साथ ही साथ योग माया के द्वारा सीतेति जनकस्य गृहे तदा, जनक के ग्रह में योग माया सीता के रूप में आएंगी और उस प्रकार से मैं जरूर तुम्हारा कार्य करूंगा। ब्रह्मा जी आप जाइए शांति से। और वो बड़े आनंद के साथ गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णुर मानुष रूपेण भविष्यति रघुकुले यूयम सृजध्वम सर्वेपि वानरेश्व अंश संभवान विष्णु सहायम कुरुतु यावत् स्थास्यति भूतले। ब्रह्मा जी के साथ देवता आए थे ना सब लोग, अब प्रार्थना पूरी हो गई थी। भगवान ने वचन दे दिया था कि चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य हम करेंगे। अब भगवान जब स्वयं कोई किसी को कह दे कि हम तुम्हारा काम करेंगे, तब बड़ी निश्चिंतता। तब ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा कि भगवान तो काम करेंगे, लेकिन हम तो भगवान के साथ रहना चाहते हैं। काम तो वो करेंगे, लेकिन उनका दर्शन कैसे हो, उनके सहयोगी कैसे बने। तो उन्होंने कहा कि जाओ वानर बन जाओ। यूयम सजद्धम सर्वेषु वानरेश्वंस संभवान, वानरों के अंश से उत्पन्न होकर और भगवान विष्णु की सहायता और सेवा करने के लिए आनंद के साथ आप रहिए। जब ये बात हुई तो ब्रह्मा जी ने आनंद से गए। ये जो ब्रह्मा स्वभवनम विज्वर सुखमास्थिता, उनको भी ज्वर चढ़ा था, संसार के कल्याण करने की चिंता का ज्वर चढ़ा था। भगवान के दर्शन हुए, प्रार्थना की, भगवान ने आश्वासन दिया, बड़ा अच्छा शब्द प्रयुक्त किया है। उन्होंने कहा विज्वरहा, विगत ज्वरहा विज्वरहा, बुखार उतर गया। ब्रह्मा जी की चिंता समाप्त हो गई और स्वभवनम ययौ, और अपने घर की ओर चले गए, अपने निवास स्थान की ओर चले गए। देवाश्च सर्वे हरि रूप धारिण स्थिता सहायार्थमितस्ततो हरे महाबला पर्वत वृक्ष योधिना प्रतीक्षमाणा भगवंतम ईश्वरम। सब लोग हरि रूप धारण करके, वानर रूप धारण करके आए। कोई पर्वत और वृक्षों के बीच में के स्वरूप में आ गए। सब लोग प्रतीक्षा करने लगे भगवान की। और प्रतीक्षा में जितना आनंद है उतना परीक्षा में आनंद नहीं। परीक्षा में व्यक्ति को बहुत तरह तरह की बातें सोचनी पड़ती हैं और प्रतीक्षा में तो केवल प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम सब लोग साधना करें और साधना के साथ में प्रतीक्षा इतनी तीव्र हो कि उसके द्वारा व्यग्रता उत्पन्न हो जाए। प्रतीक्षा में उत्पन्न हुई व्यग्रता मानव के जीवन में जो व्यथा उत्पन्न करती है वो गोपियों की विरह व्यथा होती है, चैतन्य महाप्रभु की विरह ज्वाला होती है, रामकृष्ण देव की वो विरहावस्था होती जिसमें भाव समाधि लग जाती है। भगवान करे मेरे और आपके जीवन में परमात्मा की परीक्षा करने का कभी अवसर न जागे, लेकिन उनकी नित्य प्रतीक्षा में रसानुभूति का अनुभव करते हुए भक्ति के सागर में गोते लगाते रहें। बोलो सच्चिदानंद भगवान।